हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। यह है क्वाड्रेटिक सेट्स का वीडियो नंबर 3 और आज इस वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, यानी एक बेसिक आइडिया अब हम लोग को है कि एडिशन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए और सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए और कब नहीं कर सकते, ये अब हम लोग को क्लियर है। और आज हम लोग भरे भरपूर क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन सही से नहीं कर पाए, एक दो ही क्वेश्चंस को टच किए थे। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो प्रोसेस तो आप लोग को पता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जिसको इसको अभी भी याद नहीं है तो हम कुछ कंडीशन जो बताए थे वो हम लिख दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा लाइक सर्च होना चाहिए और तीसरा बाहर का नंबर सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तीन चीज़ को हम लोग को हर बार फॉलो करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या चीज़ चेक करना है कि जो भी मेरे पास गिवन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और जो भी सेट्स गिवन हो वो लाइक सेट्स हो और सिर्फ हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बाहर के नंबर्स को है। तो चलो यहाँ पे करते हैं 108 को अगेन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एलसीएम हमको तो थोड़ा थोड़ा भी याद हो गया एलसीएम, बट आप क्या करोगे, इसको एलसीएम लिख के ऐसे लिखोगे। 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 का एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 माइनस 32 का एलसीएम कितना आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये चीज़ आप एलसीएम लेके कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेयर्स बना के बाहर निकाल देना, पेयर और पेयर। तो 2 और 3 बाहर आ गया और ये 3 रूट के अंदर रह गया। क्लियर हो रहा है ये सारा चीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। यही चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे तो देखो हम कन्वर्ट कर पाएँ। 2√2 और यहाँ पे -4√2। अब सेकंड फॉर्म हमको चेक करना है कि लाइक सेट्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि लाइक सेट्स कौन सा होगा, ये है और ये है। ये लाइक सेट है। लाइक सेट्स किसको कहते हैं, उसे कहते हैं जिसके अंदर के नंबर सेम हो। तो यहाँ पे अंदर में 3 है, इसके अंदर में 2 है, तो ये दोनों तो लाइक नहीं है। बट इसके अंदर में 2 है और इसके अंदर में भी 2 है, तो ये दोनों लाइक सेट्स है। तो इसका कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं सकता है, ये बस वैसी का वैसी उतर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होने का होगा वो होगा। तो हम चेक करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल तो पता ही है, प्लस माइनस माइनस, बाहर का नंबर सिर्फ हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस माइनस माइनस, बाहर में 4 बाहर में 2, 4 - 2 2√2। क्लियर। देखो जब भी करोगे तो ये चीज़ याद रखो, बाहर का नंबर सिर्फ ऐड, ऐसा मत कर देना कि बाहर में 2 + 2 यहाँ पे हम लोग 4 लिख दें। ये सब कर देता है स्टूडेंट्स, लोग जज्बाती होके ये सब चीज़ कर देता है, बट इतना जज्बात काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सिर्फ बाहर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन हमेशा किसके बाद बैठता है, यहाँ पे इसको भी अगर नहीं है तो दिमाग में, साइन हमेशा बड़ा का बैठेगा। साइन हमेशा किसका बैठेगा, बड़ा नंबर का। तो यहाँ पे इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसका साइन यूज़ करना है। वो कौन है, 4, तो 4 का साइन। तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ अगर अभी करते हो तो आपका सम्स आसानी से सही बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो अब देखते हैं कि क्या ये दोनों में कुछ हो सकता है। तो फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि ये और ये सेम नहीं है और ये क्या है, अनलाइक सेट्स है। तो अनलाइक सेट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्लियर है ये चीज़, सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। देखो ये सब चीज़ अगर समझ में आएगा तभी हम बुक का क्वेश्चंस को करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी जल्दी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। तो यहाँ पे 3 बेसिक क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि एक्सरसाइज 9.1 से ही है। तो हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ हमको बोला है, क्वेश्चन आराम से देखो, √108 - √75 = √3 एंड प्रूव दिस। ये छोटा सा चीज़ को हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रूव करने को। प्रूफ सुन के लड़का लोग डर जाता है, अरे भाई कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना। आपको क्या करना है कि ये LHS को लेकर सॉल्व करना है और आंसर आपका कितना आना चाहिए, √3। अगर ऐसा हो जाता है
यानी आप LHS को सॉल्व करते हो और आपका आंसर कितना आता है √3। तो जो आप कर रहे हो वो चीज़ प्रूव हो गया, बस सीधा सा चीज़ है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे LHS और 108 माइनस √75 जो कि यहाँ से यहाँ तक है LHS पार्ट, वो उतार लोगे। और अब क्या करोगे, अब आपको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जो तरीका है उसी तरीके से करेंगे भाई, तभी समझ बनेगा। सेवेंटी फाइव का भी एलसीएम लो, 75 का एलसीएम लो, 5 5 25 25 3 से। ओके, तो हम लोग एलसीएम ले लिए और अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 और ये √3 बेचारा अंदर रह गया। सिमिलरली यहाँ पे ये 5 बाहर आ जाएगा और ये √3 अगेन अंदर रह जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 √3 माइनस 5 √3। तो पहला स्टेप डन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, ले आए। अब चेक करना क्या है, लाइक सेट्स है या नहीं है। तो ये लाइक सेट्स है या नहीं है, इसके अंदर में भी 3, इसके अंदर में भी 3, रूट के अंदर नंबर सेम हुआ, इसका मतलब लाइक सेट्स। तो ये दोनों लाइक सेट्स है। लाइक सेट्स सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, स्टेप नंबर 3, बाहर का नंबर सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो बाहर का नंबर 6 से 5 गया, यानी 1 √3। अब यहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो ये आपके अपना खुद का चॉइस है। तो हम तो अभी चलो फिलहाल लिख के मिटा दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर नहीं लाना था, सॉरी आंसर नहीं लाना, हम लोग को प्रूफ करना है। तो हाँ, मेरा आंसर जो हम LHS को लेके सॉल्व किए तो √3 आ गया। इसका मतलब LHS और RHS ये दोनों क्या है, बराबर है, और यही तो प्रूफ करना था। सो हम प्रूफ कर दिए। तो क्लियर है ये चीज़। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से, वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसको ट्राई करो खुद से। तो हम कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। ओके, तो LHS लेते हैं भाई। LHS लेने के बाद LHS में जो है वो सब पहले उतार लो। यहाँ पे रूट होगा, देना भूल गए, √32। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 98 का एलसीएम लेते हैं। तो 98 का एलसीएम देखो, अगर आप लोगे तो आपका ये आएगा, अगर आप ध्यान से लेते हो एलसीएम तो पूरा होशो हवास में। डायरेक्टली आंसर लिखने जा रहे थे। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेके ऐसे लिखें, इसका एलसीएम लिख के ऐसे लिखें। और यहाँ पे एक बाहर में ऑलरेडी एक नंबर है, तो अगर कोई नंबर बाहर में रहता है तो उसको क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है भाई तुम अपने जगह पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। हम लोग किसको लेंगे, 32 को एलसीएम में लेंगे। तो 32 का एलसीएम भी आ गया। अब एलसीएम आ जाने के बाद जिसका जिसका पेयर बनेगा सर, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो निकालो ना भाई, वेट किसका कर रहे हो। तो ये 7 बाहर आ गया, ये 2, यहाँ पे प्लस का साइन प्लस दिए, ये भी 2 पेयर बन के बाहर आ गया, ये 2, यहाँ पे माइनस। और देखो ये ऑलरेडी एक 2 बाहर है, तो हम पहले उसको लिख देते हैं, ये वाला 2 हम लिख दिए। और अब जो जो बाहर आएगा हम उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और ये बेचारा अगेन 2 अंदर रह गया। ठीक है, अब सॉल्व करो इस सबको। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7√2, यहाँ पे तो 2√2, और यहाँ पे 2 2 4 4 2 8√2, 7 और प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि लाइक सेट्स है या नहीं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म वाला तो काम कर लिए। तो लाइक सेट्स है या नहीं कैसे चेक करेंगे, सिर्फ अंदर के नंबर्स को, अंदर में 2 है, अंदर में 2 है, अंदर में 2 है, इसका मतलब ये सब लाइक सेट्स है। और लाइक सेट्स है तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यस हो सकता है। और किसको करना है, सिर्फ बाहर के नंबर को सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाहर के नंबर को करो, तो 7 + 2 9, 9 से 8 गया, यहाँ पे ऐड था तो इसलिए 7 + 2 9 किए, और जो आंसर आया उससे 8 को सब्ट्रैक्ट करना। तो 9 - 8 कितना होगा, 1। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 √2, और हमको क्या लाना था इसमें √2 ही लेके आना था। तो हम √2 लेके आए। अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे बाहर में तो चलता है, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। और देखो मेरा आंसर मैच खा गया। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि LHS, यहाँ पे मत बोलना, नीचे बोलना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं LHS = RHS, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसमें एक छोटा सा चीज़ ये सीखना था कि अगर कोई बाहर में नंबर रहता है तो उस नंबर को आपको कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दो अगले स्टेप में, और जो जो बाहर आ सकता है आप उसको बाहर निकाल लो। उसके बाद जो जैसे हो रहा है मल्टीप्लाई करो और ऐड सब्ट्रैक्ट करो। तो बेसिक चीज़ था।
और इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली आप बना लोगे। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया वो तो डेफिनेटली इसको बनाएंगे और 100% उम्मीद आंसर भी आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो अब हम लोग करते हैं। तो 48 का एलसीएम लेते हैं भाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हम ले लिए 48 का एलसीएम। 75 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 हो गया प्लस 192 का। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं ताकि हम लिख पाएँ। ये लगता है बोर्ड से बाहर जा रहा है, होप बोर्ड के अंदर में हो। यहाँ पे देखो हम क्या लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर बाहर चला जाता है हाथ तो 2 इंटू 3 है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना के बाहर निकालेंगे। और जब बाहर निकालेंगे कोई नंबर ऑलरेडी बाहर में है तो इसको वैसे ही रहने दो और आप क्या करो, इधर के पेयर बना के बाहर निकालो। यहाँ पे आते हैं, ये 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये 5 बाहर निकलेगा। 45 मत कर देना प्लीज़, यहाँ पे गलती से कर दिए थे। यहाँ पे आओ, तो ये 2 बाहर, ये 2 और यहाँ पे भी एक और 2 है तो इसलिए हम ले ले रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो यहाँ पे एक 3 लिखा है एक्स्ट्रा, तो वो 3 क्या होगा, अंदर में फंस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 2 6, 6 2 12 रूट 3 माइनस 4 5 20 रूट 3 प्लस 2 2 4 4 2 8 रूट 3। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबको पहले चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यस डन। लाइक सेट्स चेक कर लेते हैं। तो रूट 3 सबका नंबर सेम, दैट मीन इट इज़ अ लाइक सेट्स। अब क्या करना है, बाहर के नंबर को सिर्फ ऐड करना है। ऐड करेंगे सही से, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग प्लस माइनस, माइनस 12 से 8 गया, ये सॉरी 12 से 20 गया, 12 से 20 नहीं जाता है सर, 20 से 12 जाएगा, हाँ जाएगा, तो कर दो। कितना आया 8। सिर्फ बाहर के नंबर को, सिर्फ बाहर के नंबर कहाँ गया, बाहर के नंबर को सिर्फ हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस माइनस माइनस, बाहर के 20 से 12 को माइनस किए तो 8 आया। साइन किसका बैठेगा, साइन हमेशा बड़ा का बैठेगा। तो यहाँ पे 20 है तो 20 का साइन माइनस बैठा दी। इसको कुछ किए नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस अगेन माइनस, 8 से 8 गया 0, 0 बचा तो ख़त्म, कुछ नहीं बचा 0। और ये चीज़ हमको दिख रहा है प्रूफ में भी कि यहाँ पे हमको कितना लाना था, 0 ही ना लाना था भाई, तो हम 0 तो ले आए। तो अब हम क्या चीज़ बोलेंगे, अब वही कहानी बोलेंगे जो हमेशा से बोलते हैं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, LHS इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूफ करना था। सो हम प्रूफ कर दिए। थैंक यू सो मच, वेरी मच। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कुछ लेते हैं, तो जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो ये रहा हम लोग का कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज से ही है। तो देखो ये क्वेश्चन तो हम डेफिनेटली पूरा उम्मीद कर रहे हैं भाई कि तुम लोग खुद से बना लोगे कि रूट 12 प्लस रूट 18 प्लस रूट 27 माइनस रूट 32 का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है यार। 18 का एलसीएम लेके, 27 का एलसीएम लेके और 32 का भी एलसीएम लेके ले आने के बाद क्या करेंगे, जो सर्च लाइक होगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको ये आप लोगों के लिए एक तरह से सोच लो कि होमवर्क में ही है, प्लीज़ इसको कर लेना। ठीक है, इसका जहाँ तक हमको आंसर लग रहा है देखते हैं क्या आएगा। 3 और 2 5 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2। तो ये चीज़, ये आंसर आएगा आप लोगों का अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हो तो ये आपका आंसर आएगा। किसका किसका आंसर आता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा आंसर आया है। ओके, अब देखते हैं व्हाट शुड बी एडेड विथ दिस टू गेट दिस। ये क्वेश्चन आसान है बट हम लोग को इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बाबू 6 में क्या ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। सभी का आंसर होगा 5। 6 में कितना ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। तो इसका सभी का जवाब होगा 5। बट सोचो, थॉट प्रोसेस लगाओ कि किए क्या। तुम सोचे कि भाई कोई नंबर होगा x, वो ऐड करेंगे 6 में तो 6 प्लस x आंसर आएगा 11। तो 6 को इक्वल टू के उधर भेजिए, यही ना किए। हम बोले कि 6 में कितना ऐड करोगे तो 11 आएगा। तुम लोग सोचे कि x ऐड करेंगे, 6 को उधर भेजेंगे और 11 माइनस 6 करेंगे तब आंसर 5 आएगा, यानी हम 5 ऐड करेंगे। नहीं सर इतना नहीं सोचे थे, डायरेक्ट आंसर बोल दिए थे।
ऐसा नहीं होता है, सब यही चीज़ सोचते हैं हर बंदा ये, बट ये कैलकुलेशन हम लोग का इतना फास्ट हो जाता है कि हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग ये सब किए हैं, बट एक्चुअली में हम लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे भी वही बोला, व्हाट शुड बी एडेड विथ दिस, इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग का थॉट प्रोसेस उतना फास्ट नहीं है, जितना फास्ट इसको कर पाए उतना फास्ट इसको नहीं कर पा रहे, तो इसको इसी प्रोसेस से करेंगे। 6 में कितना ऐड करना है, x, तब 11 आएगा। 5 प्लस √3 में कितना ऐड करना है, x ऐड करना है। आ रहा है बात समझ में, इसमें कितना ऐड करेंगे तो आंसर 2√5 आएगा। कितना ऐड करेंगे तो इसमें x ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। ओके, तो इसका देखो सॉल्यूशन यहाँ पे, सॉल्यूशन, तो लेट x शुड बी एडेड। क्या करेंगे हम लोग, x को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भाई कि √5 प्लस √3 में x ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√5। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है x के लिए। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये सब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, 2√5, ये उधर गया तो माइनस √5, ये भी उधर गया तो माइनस √3। अगेन यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है आपको, तो ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म यस है। अब लाइक सेट्स, जो लाइक होगा उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सिर्फ बाहर के नंबर्स को। तो यहाँ पे तुम बताओ कि बाहर, यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कितना है बाहर, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो 1 को कंसिडर करना है, कुछ नहीं है तो कितना लेंगे 1। तो अब यहाँ पे हम करेंगे भाई x इज इक्वल टू 2 - 1 √5, और इसका कोई लाइक तो है ही नहीं तो ये बेचारा वैसे ही रह जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या है, √5 - 3। सो मेरा आंसर आ गया √5 - 3। अगर हम लेकर इसमें ऐड कर देते हैं, देखो √5 - 3 अगर इसमें ऐड कर देते तो आंसर कितना आएगा, 2√5। तो प्रोसेस समझो, मेन है प्रोसेस को समझना कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। पूछा था व्हाट शुड बी एडेड इन दिस टू गेट दिस, हम लोग मान लिए कि x ऐड कर देंगे इसमें तो ये मिल जाएगा। तो x ऐड किए तो देखो इक्वल टू करके ये मिल गया। अब उसके बाद x का वैल्यू निकालना था, ये सबको इक्वल टू को इधर भेज दिए, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हुआ, जो लाइक था उसको माइनस करके लिख दिए, जो लाइक नहीं था उसको वैसे लिख दिए, x का वैल्यू मिल गया। आ रहा है समझ में, सिमिलर प्रोसेस इस पर भी करेंगे। प्लीज़ अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं भाई इसका भी सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन देखना एक अलग चीज़ होता है, बट पहले आप खुद से ट्राई कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हम वो समझ भी रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो इतना क्वेश्चंस को आपको करना है या करवाया जा रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि आप सीख जाओ। तो अगर ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कैसे करना है तो आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे। ट्राई करके चलो इनकेस आंसर नहीं आता है तब देख लेंगे, बट अगर आ जाता है तो कितना खुशी होगा कि चलो भाई हम देखे, कुछ हम सीख गए और आंसर मेरा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि ये वीडियो देखने से पहले उनको आ रहा होता है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं भाई, बकवास कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं लेट व्हाट शुड बी एडेड, बट यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। प्रोसेस वही होगा भाई। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि 6 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। आंसर घट से आ गया 4, सर 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 2 आएगा, इसके अलावा कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे 2 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे कि भाई लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब जब x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब क्या मिलेगा, ये मिलेगा। किससे x सब्ट्रैक्ट होगा, इससे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस, इससे सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग लिखेंगे भाई कि 7 - √3 से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिलने लगेगा 3 + √3। इज इट क्लियर, समझ में आया हम क्या चीज़ किए, जो नंबर था उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे x, तो आंसर कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। हो गया। अब क्या करना है, अब सर x का वैल्यू निकालना है सर, तो इसको इक्वल टू के उधर भेज दो। तो यहाँ पे देखो बहुत बच्चा यहाँ पे एक गलती ये कर देता है कि वो x का माइनस का साइन को अपने तरफ से खुद से प्लस कर देता है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर x का साइन माइनस है तो आपको माइनस ही लिखना होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बच्चा कर दिया तो उसको सारा आंसर सही होगा, बट सिर्फ साइंस का ये साइन का एरर आ जाए, साइंस का नहीं साइन का एरर आ जाएगा। तो साइन का एरर नहीं आए इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, एक माइनस देंगे। अब इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो इक्वल टू का भेजने का प्रोसेस भी किसी किसी का कमज़ोर होता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो पहले से है
उसको वैसे पहले लिखो, पहले जो उधर पे है उसको पहले लिखो, उसके बाद जो यहाँ पे जा रहा है उसका साइन चेंज करो। यहाँ से जिसको पहले भेजे उसको ही साइन अगर चेंज करने लग गए या पहले उसको लिख दिए तो चांसेस होता है गलती होने का। तो आपको क्या करना है कि जिसको आप पहले वहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है पहले उसको लिख दो, उसके बाद जो जा रहा है उसका साइन को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। हो गया। अब यहाँ पे जो हो सकता है भाई वो करो, यानी लाइक सेट्स को पहचानो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे ये और ये दोनों लाइक सेट है, √3 इसके आगे में कितना है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सिर्फ बाहर के नंबर का हो सकता है ना, ऐसा ना कर दे कि 3 + 3 6 लिख दे, ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर में नंबर है सिर्फ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 + 1 2√3। कोई बोलेगा सर ये पहले नहीं कर सकते हैं क्या, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे। तो यहाँ पे 3 माइनस, हम इसको बाद में कर रहे हैं, 3 - 7 सो 4 आएगा, और साइन किसका बैठता है, बड़े वाले का, बैठा दिए। बट व्हाट अबाउट दिस माइनस, यहाँ तक समझ में आया। तो बट यहाँ पे देखो एक माइनस रह गया, तो इस माइनस को जैसे तुम हटाते हो या उस साइड भेजते हो तो ये सबका साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो x = क्या हो जाएगा, -2√3 और +4 हो जाएगा। आया बात समझ में, ये माइनस उधर गया तो इसका प्लस था तो माइनस कर दिया, इसका माइनस था तो इसका प्लस कर गया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, और यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इस तरीके का मैंने चीज़, उस तरीके का मैंने चीज़ आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं जल्दी से। अब जो इतना सारा चीज़ हम लोग सीख गए, तो अब क्या करेंगे, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन ले लिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत का चीज़ नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आएगा करेंगे, नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में। ओके, सो बोला लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ। सम का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी मैथ्स में अगर सम बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो हम प्लस ही समझे कि सम का मतलब क्या होता है, जोड़ दो, उसको जोड़ दो। तो बोला लेट अस सब्ट्रैक्ट, इतना बड़ा चीज, दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उससे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उससे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या कर ले, इन दोनों को ऐड मार दे, पहले इन दोनों को हम लोग क्या कर ले, ऐड कर ले, इसको और इसको ऐड कर ले, जो आंसर आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही करेंगे भाई, ऐड ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस 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 प्लस। अब लाइक सेट्स, लाइक कौन है, इसका कोई लायक नहीं है, इसका कोई लायक, सर ये दोनों ही है। तो इन दोनों में देखोगे अगेन बाहर में कुछ लिखा हुआ नहीं, बाहर में कुछ नहीं है तो 1, अब तो सीख गया, प्लस प्लस प्लस, बाहर का नंबर सिर्फ ऐड होता है, साथ साथ 14 मत लिख देना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2√7 प्लस, इसका भी कोई लायक नहीं। तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिला आपको, ये मिला, समझ में आया। इन दोनों को ऐड करके जो मिला वो ये है। अब क्या करना है, जो आंसर आया उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तब अगले स्टेप में हम लोग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इसको, दिस, लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, यानी इसको इससे करना है, ये वाला पहले लिखाएगा। तो हम लोग लिखते हैं भाई -5 + 2√7 + √2 माइनस ये पूरा, ठीक है। तो करते हैं भाई, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस 2√7 + √2 माइनस √5 माइनस प्लस माइनस √2 माइनस प्लस माइनस √7। अगेन हम लोग चेक करेंगे कि लायक कौन किसका है। तो हम लोग देखते हैं भाई कि इसका लायक कोई नहीं है, -5 कोई नहीं है प्योर नंबर, तो ये हम लोग लिख दिए। √7 हमको उतना चेक नहीं करना है, वो सिर्फ चेक करना है √7, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 बचेगा बाहर में, बाहर में लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन किसका बैठेगा, बड़े वाले का। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आया क्या कि ये वाला 5 और 5 तो सेम है। अरे भाई हम लोग को क्या देखना है,
रूट के अंदर में सेम है कि नहीं, इसके पास तो रूट है ही नहीं और इसके पास क्या है √5 है, तो कैसे करके ये दोनों सेम होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। लाइक सेट्स को पकड़ो पहले। लाइक सेट्स उसे कहते हैं जिसके रूट के अंदर में सेम है, तो इसके पास रूट में कुछ है ही नहीं और ये सब के पास रूट में कुछ ना कुछ है, तो ये तो किसी के लायक नहीं होगा, तो लिख दिए। इसके पास रूट में 7 था, इसके पास भी रूट में 7 था, तो ये दोनों लाइक हुआ, तो इस वजह से हम इन दोनों को ऐड किए और प्लस माइनस माइनस करके हम 2 - 1 किए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 2 - 1 1 लिख दिए और साइन बड़ा वाले का बैठा दिए। अगेन इसका कोई लायक है, हाँ ये +√2 ये -√2, खत्म कर दिया एक दूसरे का, खत्म हो गया। ये √-5 ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई नहीं था, कोई लाइक टर्म नहीं था, तो हम इसको एज इट इज़ वैसे लिख दिए। अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है, यही मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसका कोई लाइक नहीं, इसका कोई लाइक नहीं, इसका कोई लाइक नहीं, इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता था वो हम लोग किए हैं। एक जो कंडीशन वाला क्वेश्चन है, वो कंडीशन वाला क्वेश्चन मैं तब करवाऊंगा जब कॉन्जुगेट आप लोगों को समझा चुका हूँ। जब कॉन्जुगेट का एक कंसेप्ट होगा वो मैं बता दूंगा, तब आप लोगों को बताऊंगा कि किसको कैसे करके रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ऐड करके ये रैशनल नंबर आता है। क्या बोले ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये जब आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी एडिशन में समझा है, आई होप कि वो सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, प्लीज़ उन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए। ये है वो 2 क्वेश्चंस, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।